हेलो एवरीवन। आज है 24 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता, पाक बांग्ला संबंधों में नई शुरुआत, भारत का समावेशी अंतरिक्ष यात्री पुल। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, भारत यूरोपीय संघ, अमेरिका, चिली, पेरू के साथ में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 23 अगस्त 2025 को यह कहा गया कि भारतीय जो यूरोपीय संघ है यानी कि जो ईयू है, अमेरिका, चिली, पेरू सहित कई देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता जो है उस पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया है कि वाणिज्य मंत्रालय जो ये वार्ताएं हैं यानी कि उनके बीच में जो बातचीत हो रही है दिन रात जुटा हुआ है। भारत और अमेरिका मार्च 2025 से जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं उस पर भी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक 5 बार दौरे जो हैं वो किए जा चुके हैं। हालांकि छठा दौरा जो है वो स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 27 अगस्त 2025 से भारत की जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर 50% का शुल्क जो है लगाने की घोषणा की है, जो कि वर्तमान में अभी 25% से अधिक है और 27 अगस्त से जो है यह 50% हो जाएगा। तो यूरोप संघ के साथ में जो एफटीए वार्ता है यानी कि जो व्यापार वार्ता है 2025 के अंत तक इसके पूरे होने की उम्मीद है, जो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईयू उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चिली और जो पेरू है उसके साथ में भी अगस्त 2025 में अगले दौर की जो वार्ता है वह प्रस्तावित की गई है, जिससे कि जो लैटिन है अमेरिका में भारत के जो व्यापारिक अवसर हैं उससे बढ़ सकते हैं। जो गोयल है उन्होंने जोर देकर ये समझौता भारत के जो किसान हैं या फिर जो व्यापारी हैं और उद्योग को वैश्विक बाजार में नई ताकत देने के लिए जो है वो किया जा रहा है। जो ये एफटीए वार्ता चल रही है इन देशों के बीच में, अगर उसके विवरण को जाने तो यूरोपीय संघ की जो स्थिति है यानी कि भारत और जो ईयू है इनके बीच में एफटीए वार्ता चल रही है और इसे 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगर इसके महत्व को जाने तो ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 से 2025 में जो द्विपक्षीय व्यापार है 120 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है, जिसमें अगर देखें कि भारत का जो निर्यात है वह लगभग 50 बिलियन डॉलर के करीब था। जो इसके अंदर प्रगति देखने को मिली है, जैसे कि दोनों जो पक्ष हैं यानी कि दोनों देशों के जो पक्ष हैं उन्होंने कई दौरे भी किए हैं या फिर बातचीत पूरी करने की कोशिश की है। दौरों के दौरान मुख्य जो मुद्दे हैं उनमें टैरिफ में कमी हुई या फिर जो सेवाएं हैं, निवेश तक जो बाजार की पहुंच है और बौद्धिक जो संपदा है उसके अधिकारों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसके उद्देश्यों में जो ये समझौता है भारतीय जो निर्यातक हैं, विशेष रूप से जो कृषि या फिर जो वस्त्र हैं, प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र हैं उनमें यूरोपीय बाज़ारों तक बेहतर पहुंच जो है प्रदान करना है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि जो यूएसए है उसकी स्थिति के बारे में जाने तो भारत और जो अमेरिका मार्च 2025 से ही जो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता है समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक 5 बार जो दौरे हैं उनके दौरान वार्ता की जा चुकी है, लेकिन छठा दौरा जो होने वाला था यानी कि अमेरिका से जो भारत का दौरा करने के लिए आने वाले थे उसे अब जो है स्थगित कर दिया गया है। इसके सामने क्या क्या चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ रहा है? अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से जो भारतीय वस्तुएं हैं उन पर 50% का शुल्क जो है वो लगाने की घोषणा की है। अब जो है वो 25% जो टैरिफ है वो लगाया गया है।
जिससे वार्ता जो है, जो कि अमेरिका और भारत के बीच में है, और भी जटिल हो गई है। इसका जो फोकस है, यानी कि फोकस क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसे कि टैरिफ में कटौती, डिजिटल जो व्यापार है और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाना है। भारत स्टील और जो एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्र हैं उनमें विशेष छूट चाहता है, जबकि अमेरिका के डेटा जो हैं वो स्थानांतरीकरण और जो कृषि बाजार है उस पर जोर दे रहा है। संभावितः जो इसके प्रभाव हुए हैं, जो ये एफटीए का जो समझौता है, यानी कि जो व्यापार वार्ता चल रही है, इसमें जो समझौता हुआ है, भारत के आईटी जो फार्मास्यूटिक्स हैं और जो विनिर्माण का जो क्षेत्र है उनके अंदर हो सकता है, लेकिन शुल्क में जो वृद्धि है या फिर जो निर्यात की लागत है वह इससे बढ़ सकती है। अगर चिली के बारे में जानें तो चिली की जो स्थिति है, भारत और चिली अगस्त 2025 में अगले दौर की जो व्यापार वार्ता है वह शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जो भारत और चिली है इनके बीच में पहले से ही एक प्राथमिक व्यापार वार्ता जो है मौजूद है, जिसे अब व्यापार एफटीए यानी कि जो व्यापार वार्ता है उसमें अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। इसका जो महत्व है, यानी कि चिली जो है लैटिन अमेरिका में भारत का एक इम्पोर्टेंट व्यापारिक साझेदार है, विशेष रूप से जो तांबा है, फल है या फिर जो वाइन जैसे जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जो उद्देश्य है, नए समझौता जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उन्हें व्यापार बढ़ाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने और जो आपूर्ति की श्रृंखला है उसको मजबूत करने पर जो है वो केंद्रित किया गया है। इसी प्रकार से जो पेरू है उसकी स्थिति को जानें तो भारत और पेरू भी अगस्त 2025 में जो व्यापार वार्ता है उसके अगले दौर की तैयारी कर रहा है। और इसका महत्व जानें तो पेरू भारत के लिए जो लैटिन अमेरिका में एक उभरता हुआ बाजार है, खासकर जो खनिज हैं या फिर जो कृषि उत्पादक हैं और जो मत्स्य पालन होता है उसके क्षेत्र में, और जो उनका फोकस है टैरिफ में कमी, व्यापार की सुविधा और जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए नए अवसरों पर जोर देना इसके अंतर्गत शामिल है। और इससे संभावित लाभ देखें तो यह समझौता भारत का जो निर्यात है, विशेष रूप से जो वस्त्र, रसायन और जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र हैं उनमें बढ़ावा दे सकता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि जो गोयल हैं उसके द्वारा बताया गया है कि जो वार्ताएं हैं भारत के किसानों, व्यापारियों और जो उद्योग हैं उनको वैश्विक बाजार में सशक्त करेगी। भारत का लक्ष्य जो ये समझौते हैं उनके माध्यम से निर्यात को बढ़ाना है, आपूर्ति जो श्रृंखला हैं उनको मजबूत करना और वैश्विक व्यापार में जो उनकी स्थिति है उसको और अधिक सुदृढ़ करना है। चुनौतियों में जो भू राजनीतिक तनाव है या फिर जो टैरिफ का विवाद है और जो गैर टैरिफ में शामिल जो बाधाएं हैं जिन्हें कि सावधानीपूर्वक हल करने की आवश्यकता है। आज की हमारी जो अगली न्यूज़ रहेगी, 13 वर्षों में पहली बार जो संबंध हैं उनको सुधारने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्री जी जो हैं बांग्लादेश की यात्रा पर पहुँचे हैं। ये यात्रा जो की जा रही है यह क्यों की जा रही है और जो ये न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इसाक डार 23 अगस्त 2025 को 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश की जो यात्रा है जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पर पहुंचे, जो कि 13 वर्षों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरे का उद्देश्य बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, खासकर जो अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद और जो मोहम्मद यूनुस है उसकी अंतरिम सरकार की सत्ता में आने के बाद है। डार ने जो बांग्लादेश की अंतिम सरकार है उसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन, बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनके नेताओं से मुलाकात की और इस यात्रा के दौरान उनकी जो वार्ता हुई व्यापार, निवेश और जो लोगों की आवाजाही है
उसको बढ़ावा देने पर इसके अंदर चर्चा की गई, जिसमें से प्रत्येक जो है शिपिंग का मार्ग और जो वीज़ा है उसमें छूट जैसे कदम शामिल हैं। यह यात्रा भारत के लिए जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हैं उनके बीच जो ये बढ़ती नज़दीकियां हैं, उनको भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनमें तनाव के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस अवसर का उपयोग भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ लेने के लिए और जो क्षेत्रीय भू राजनीति है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। 1971 का जो युद्ध हुआ था उस दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं उनके ऐतिहासिक संदर्भ के बावजूद भी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है संबंध सुधारने की दिशा में कदमों को जो है आगे बढ़ा रही है। जो बांग्लादेश और भारत के संबंधों के बारे में जाने तो भारत और जो बांग्लादेश है इनके बीच में जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से जो है वो बहुत ही गहरे हैं। इनकी नींव 1971 के जो बांग्लादेश में मुक्ति का जो संग्राम हुआ था उसमें भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रही। हाल ही के जो वर्ष हैं विशेष रूप से जो शेख हसीना का शासनकाल था, जो कि 2009 से 2024 के दौरान दोनों देशों के बीच में व्यापार, जो कनेक्टिविटी है, ऊर्जा और जो रक्षा का क्षेत्र है उसमें सहयोग बढ़ा। भारत और जो बांग्लादेश है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और बांग्लादेश भारत का दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है इस समय पर था। 2022 और 23 में जो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है, जो बुनियादी ढांचा और जो विकास परियोजनाएं हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। दोनों देशों की जो साझा सीमा है, यानी कि जो बांग्लादेश और भारत एक दूसरे की 4096.7 किलोमीटर की जो सीमा है उसको साझा करते हैं। सांस्कृतिक विरासत जैसे कि बंगाली भाषा और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी साझा विरासत से जुड़े हुए हैं। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ और मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वह सत्ता में आई, तो उसके सत्ता में आने के बाद संबंधों में तनाव बढ़ा और यूनुस सरकार के तहत बांग्लादेश ने चीन और जो पाकिस्तान है उनके संबंधों को मजबूत किया, जिसे भारत की जो राजनीतिक चिंता है उसके रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले और भारत विरोधी जो बयानबाजी है उसने तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। भारत ने बांग्लादेश से हिंदू समुदाय की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, भारत के अंतरिक्ष यात्री, पुल, महिलाएं और सभी लोगों के क्षेत्रों में जो है लोग शामिल होंगे, यानी कि पीएम मोदी ने जो है रखी इंडियन स्पेस एसोसिएशन की नींव। देश में स्पेस क्षेत्र में 20 महिलाएं यानी कि 20% महिलाएं बचपन में जो कागज़ प्लेन उड़ाने वाली कल्पना करते थे उनके अंदर कल्पना, सुनीता और जो शिरीषा हैं, इन समेत 7 महिलाओं ने बढ़ाया भारत का मान। जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो कैटेगरी है उनमें कुल जो व्यक्ति हैं जो कुल वैज्ञानिक हैं वो 12,300 हैं, जिनमें से करीब 1890 महिलाएं हैं और अंतरिक्ष विभाग में जो प्रशासनिक कैटेगरी है उसमें कुल 4,602 लोग हैं और जिनमें से 1262 महिलाएं हैं। जैसे कि कल्पना चावला, 1977 में कल्पना चावला भारतीय महिला जो अंतरिक्ष कल्पना चावला हैं, बचपन में ही उन्होंने जो है प्लेन उड़ाने का सपना जो है वो देखा था। कागज़ का प्लेन बनाकर कब उनकी ज़िंदगी बन गई उन्हें जो है यह पता भी नहीं चला। वह 1997 में भारतीय मूल की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो बनी थी, जो कि स्पेस में गई थी। 1982 में हरियाणा के करनाल में जन्मी जो कल्पना चावला है
यह एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग है उसमें इन्हें पढ़ाई की थी। वह 1988 में जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उससे वह जुड़ी और 2003 में अमेरिकी जो स्पेस शटल कोलंबिया है उसके मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना अपने 6 सहकर्मियों के साथ अंतरिक्ष के सफ़र पर जो है वो जब धरती पर लौट रही थी तो उनका यान लैंड होने के ठीक 15 मिनट पहले हादसे का शिकार हो गया और कल्पना समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्री जो हैं उस समय पर मौत के घाट उतर गए थे। जो सुनीता विलियम्स हैं 195 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर रही और कल्पना चावला के बाद जो सुनीता विलियम्स हैं दूसरी ऐसी भारतीय महिला रही हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं। उनकी पहली उड़ान 2006 में रही जब वह अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर 195 दिन बिताकर सकुशल जो हैं वो लौटी हैं और वह 2012 में ISS है उस पर फ्लाइट इंजीनियर भी रही हैं। 2015 में नासा के जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम हैं उनके लिए चुनी गई। वह कहती हैं कि स्पेस में हम जो सभी धरतीवासी हैं गुजरात के जो महसांगा है वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली जो महिला हैं सुनीता विलियम्स उसको भारत के जो समोसे हैं वो बेहद पसंद हैं। उन्होंने अपना जो करियर है उसकी शुरुआत अमेरिकी नौसेना से की है। शिरीषा बादला जो सब ऑर्बिटल है उसमें यह गई थी और स्पेस की जो टर्निज्म है उसके लिए खोली राह। इसी साल 11 जुलाई को जो साइंटिस्ट शिरीला बादला हैं कल्पना चावला और सुनीता के बाद में भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर इतिहास को रचा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी हैं। बादला पहले नासा में काम करना चाहती थी मगर उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से स्पेस एजेंसी में उन्हें काम करने का जो मौका है वो नहीं मिला और इसके बाद वह कंपनी को जो है वर्जिल जो गैलेक्टिक हैं वाइन प्रेसिडेंट भी बनी। उन्होंने कंपनी के जो संस्थापक हैं रिचर्ड बोनस के साथ में न्यू मैक्सिको से कंपनी की पहली और सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट पूरी की। बादला की जो भूमिका है एक रिसर्चर और जो एक्सपीरियंस की थी। जो स्पेस टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए भी जो है की गई। इस उड़ान ने कई और जो निजी कंपनियां हैं उनके लिए दरवाजे खोले और जो स्वाति मोहन है साइंस जो फिशन देखकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को बना करियर है। भारतीय जो अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर जो स्वाति मोहन हैं उन्होंने नासा का जो मार्स मिशन है 2020 में गाइडेंस ली और जो नेविगेशन और कंट्रोल जो ऑपरेशन है उसकी अगुवाई की थी। वह नासा की जो जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी है उसमें सुपरवाइज़र हैं और बेंगलुरु में जो है इनका जन्म हुआ था। स्वाति जब 9 साल की थी तो उन्होंने स्पेस के प्रति जो है तभी से आकर्षण जो है वो दिखाया जब वह अमेरिकी जो साइंस फिक्शन स्टार ट्रैक है उसे देखा करती थी। शुरुआत में वह जो पीडियाट्रिशियन बनना चाहती थी मगर 16 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि वह स्पेस जो एक्सप्लोरेशन है उसमें अपना करियर को है जो है उसको बनाएंगी और स्वाति ने मार्स से पहले शनि ग्रह पर नासा के जो कैसिनी मिशन है उसके लिए भी काम कर चुकी हैं। जो प्रियंका श्रीवास्तव हैं कल्पना की खबर टीवी पर देखी तभी स्पेस साइंटिस्ट बनने की ठानी। लखनऊ निवासी प्रियंका जो श्रीवास्तव हैं उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स की और संचार में बीटेक भी जो है उन्होंने किया है। उन्होंने स्पेस को जो करियर है वो बनाने के लिए तब सोची थी जब टीवी पर जो कल्पना चावला हैं अंतरिक्ष मिशन की खबर देखी थी और अंतरिक्ष यात्री बनने का जो उनका सपना था तभी से उन्होंने देखना जो है वो स्टार्ट किया था।
वह उन 9 भारतीयों में से थी जब इसी साल नासा का जो प्री वर्जन रोवर है उसकी कामयाबी के साथ लैंडिंग कराई थी। यह मिशन जो सिस्टम इंजीनियर है उनके रूप में रही थी। जो जैनब नागिन है, टीवी सीरियल देखकर बनाया कैरियर। जो एस्ट्रॉयड हैं उनका नाम इन्हीं पर बेंगलुरु में जन्मी। जो जैनब नागिन फोकस हैं नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में जो स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन है उसके अंदर इंजीनियर हैं। और यह मार्च 2020 का जो मिशन है उसमें इंजीनियरिंग की जो टीम है डिप्टी टीम लीड रही हैं। 2015 में उनके नाम पर जो एस्ट्रॉयड हैं ये 14,061 का नाम जो है नागिन फोक्स रखा गया। उन्होंने 2 बार नासा का एक्सप्रेशन सर्विस जो मेडल है वह भी जो है ये जीत चुकी हैं। धरती पर रहते हुए उन्होंने मार्स मिशन के लिए कई दफ़ा काम किया है। अमेरिकी साइंस जो डॉक्यूमेंट्री है, टीवी सीरीज जो कॉस्मोस है, स्पेस ओडिसी देखकर मन में स्पेस का जो करियर है उसको बनाने की चाहत जगी थी। जो फोकस हैं उन्होंने अमेरिका का जो एयरफोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे 1990 में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। और जो योगिता शाह हैं नासा में जो इंजीनियर बनकर पापा का सपना जो है उसने पूरा किया। भेदभाव भी सहा। नासा की जो जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी है उसमें फ्लाइट सिस्टम इंजीनियर योगिता शाह ने मार्च 2020 में मिशन में अहम भूमिका निभाई। और योगिता के जो औरंगाबाद है वहाँ के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उससे नासा तक का जो लंबा सफ़र है उसका जो सफ़र रहा है यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसे कि उसने चुनौतियों से भरा होने के बावजूद भी तय किया है। वह उस टीम का हिस्सा रही जिसने मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक एक रोवर को पहुंचाया। और उसके पापा चाहते थे कि एक बेटा हो जो बड़ा होकर इंजीनियर बने। बेटा तो नहीं हुआ मगर उनकी बेटी योगिता ने पिता का जो ये सपना था उसको पूरा करके दिखाया। और 2005 में जब उन्होंने जो मिलिट्री है कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर ज्वाइनिंग किया तो उसका कोई खास स्वागत जो है वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि योगिता को अपनी जो राष्ट्रीयता है उसको लेकर भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बाद में उसकी जो कामयाबी है उसको दुनिया ने सलाम किया। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।